जब मैं 7th या 8th में थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कौन सी क्लास में थी, कौन से स्टैंडर्ड में थी, 7 या 8 इसी क्लास के बीच में थी, तब मुझे पीरियड्स आए थे और मुझे पीरियड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं था। जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड आया तो मैंने बहुत डरते डरते अपनी आंटी को बताया, क्योंकि मम्मी को बताने की तो हिम्मत मुझ में थी नहीं, क्योंकि मम्मी ने कभी पीरियड जैसी कोई जिक्र ही नहीं की थी। कभी मम्मी ने बताया ही नहीं था कि हम लड़कियों को पीरियड भी आते हैं और वो पीरियड क्या होता है। तो जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां को सही जानकारी नहीं मिल पाती है और जब उन्हें पीरियड आता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे खुल के बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य, यूपी बस्ती से। एंड आज का ये वीडियो आप अपनी बेटी को जरूर दिखलाइए, क्योंकि कुछ माँ होती हैं शर्म हो जाता है या ऐसा हो जाता है कि अपनी बेटी से ही खुल के बात नहीं कर सकती है पीरियड के बारे में, और अपनी बेटी को पीरियड के बारे में एक सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, जिससे वो आने वाले समय में यूट्रस कैंसर जैसे गंभीर रोगों से बच सके। तो अगर आप भी एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी को देना चाहते हैं पीरियड को लेकर सही जानकारी और पीरियड के टाइम पे सही देखभाल, जिससे वो बच सके आने वाली हजारों बीमारियों से, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, पीरियड क्या है? पीरियड एक ये प्रोसेस है जिससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है। पीरियड आने की एज 10 से 15 साल के बीच की होती है। कुछ लड़कियों के 10 साल के एज में भी पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है ऐसा हो जाता है। और लास्ट 15 ईयर लास्ट है जिस एज तक पीरियड्स आ जाने चाहिए। पीरियड्स हमें तब आते हैं जब एक लड़की का बॉडी चेंज होता है माँ बनने के लिए। जी हाँ, जब पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक लड़की का पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, तब वो पूरी तरह से युक्त हो जाती है जननी बनने के गुणों से। जी हाँ, उस समय पीरियड आने के बाद एक लड़की को यूँ कहा जा सकता है कि अब इसके अंदर माँ बनने के सिम्टम आ चुके हैं, क्योंकि जब तक पीरियड नहीं आएगा तब तक कोई भी महिला माँ नहीं बन सकती। पीरियड होता क्या है? पीरियड देखिए, हर महीने बच्चियों को आते हैं, लड़कियों को आते हैं, महिलाओं के आते हैं। 10 से 15 साल की एज में ये जो पीरियड स्टार्ट होता है, ये पीरियड आपका 45 से 50 साल की एज तक चलता है। जी हाँ, मेनोपॉज का जो सही टाइम यानी कि पीरियड खत्म होने का जो सही टाइम होता है वो 45 होता है। 45 से आपका 50 के बीच में ये एज होती है जब आपको मेनोपॉज होना बिल्कुल सही है। 45 से कम एज में अगर आपको मेनोपॉज हो रही है, मतलब कोई ना कोई समस्या जरूर है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक कुछ लंबे साल हैं जहां महिलाओं को, बच्चियों को, मतलब एक बच्ची लड़की बनती है, बच्ची से लड़की बनती है, लड़की से औरत बनती है, महिला बनती है, माँ बनती है। इस सारे प्रोसेस में उसे पीरियड आते हैं और लास्ट उससे, जैसे कि मैंने बताया, 45 से 50 साल की एज तक पीरियड उनके खत्म हो जाते हैं। और ये पीरियड आता कैसे है? देखिए, मैं बताऊं, पीरियड के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, तो खुल के आप इस टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाइए। पीरियड होता क्या है? देखिए, पीरियड जहां हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां से ब्लड आता है, खून आते हैं। जी हाँ, और जब ये बच्चियों के जो एज होते हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, 10 से 15 साल इस एज में आते हैं, और जब आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा, मतलब आपको पीरियड आना स्टार्ट हो गया है। ये कोई डरने वाली, घबराने वाली या कोई बीमारी नहीं होती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ये हर बच्चियों को आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपकी अभी अभी पीरियड आई है जिसके बारे में आप नहीं जानती हैं, तो ये होता है पीरियड आपके प्राइवेट पार्ट से, जहाँ से आप यूरिन पास करती हैं, उस रास्ते से, उस जगह से आपको ब्लड आ रहा, मतलब ये पीरियड है। पीरियड में आपको यूज करना चाहिए एक हर्बल नेचुरल तरीके से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन, जिसमें प्लास्टिक ना हो, जिसमें कोई केमिकल ना हो। टैम्पोन ना यूज करिए, क्योंकि अभी बच्ची हैं, किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल कप मत यूज करिए। आज ही से बच्चियों को दीजिए एक ऐसी देखभाल जो उन्हें आगे भी बीमारियों से बचा सके। वो देखभाल होता है सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। अगर आप शुरुआत से ही बच्चियों को इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करा रही तो ट्रस्ट में आप अपनी बच्ची को दे रही सेफ्टी,
पीरियड प्रॉब्लम से, ल्यूकोरिया जैसी गंभीर प्रॉब्लम से, यूरिन इन्फेक्शन के, पीरियड के पेन से, पीरियड की हर समस्याओं से आप अपनी बच्ची को दे सकती हैं छुटकारा। उन्हें पीरियड आएगा, खत्म हो जाएगा, उन्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम शुरुआत न्यू मजबूत रखते हैं तो हमारा मकान भी मजबूत बनता है। इसी तरह जब बच्ची को पीरियड स्टार्ट होता है उस समय हम उन्हें हैबिट डाल रहे हैं एक केमिकल फ्री 100% नेचुरल पैड की, बिना प्लास्टिक के यूज हुए पैड की, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो ये प्रोसेस होता है जब बच्चियों को पीरियड आते हैं। पीरियड स्टार्टिंग के टाइम पे हमें बच्चियों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होती है, क्योंकि वो उनका टाइम फर्स्ट टाइम होता है। पैड कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ें उन्हें प्रॉपरली समझाने की ज़रूरत होती है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 4 से 5 घंटे ऐसा हैवी ब्लीडिंग 24 घंटे होता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और इसके अलावा आप अपने बच्चियों को पीरियड टाइम पे दीजिए एक अच्छा डाइट। उन्हें बताइए भरपूर मात्रा में उन्हें पानी पीना चाहिए, उन्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कम से कम पीरियड के टाइम पे तो बिल्कुल तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करिए पीरियड के टाइम पे गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए। ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चों को खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, दाल खिलाइए, ग्रीन वेजिटेबल खिलाइए, अच्छा डाइट दीजिए। क्योंकि अगर आज से आप उन्हें अच्छी तरीके से पीरियड के टाइम पे अच्छा गाइडलाइन दे रही हैं तो आने वाले समय में खुद को होता है ना, बच्चों को हम जिस तरफ बचपन से पालते हैं, जो आदत देते हैं, बड़ा होके वो वही आदत को फॉलो करते हैं और वही आदत वो अपने बच्चों को भी देते हैं। तो अगर आप 10-15 साल की बच्ची को एक अच्छा डाइट पीरियड का दे रही हैं तो बड़ी होके भी वो डाइट मेंटेन करेगी, जिससे वो स्वस्थ रहेगी और वही डाइट वो अपने बच्चों को भी देगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इतनी जानकारी पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप अपने माँ, बहन, बेटी किसी को भी शेयर कीजिए और उन्हें पीरियड के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, अवेयर करिए उन्हें पीरियड के बारे में। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों